जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज हमारे समाज के बीच मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि में पतन हो गई है, उसकी बुद्धि की इतनी पतन हो गई है कि समझ नहीं आ रहा है कि मानवता की परिभाषा क्या कही जाए। जो भी बंगाल के अंदर में उस डॉक्टर साहब के साथ हुआ, उसको कड़े शब्दों में मैं निंदा कर रहा हूँ। इस तरीके का कार्य हमारे समाज का कोई राक्षस ही कर सकता है, मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जो मनुष्य तन पाने के लिए देवता लालायित होते हैं, क्या ऐसे मनुष्य तन वो राक्षस तन हो सकता है? मनुष्य तन नहीं हो सकता है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि कोलकाता के अंदर डॉक्टर साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए अपराधियों को कठोर से कठोर मृत्युदंड में ही मिलना चाहिए। मृत्युदंड से नीचे कोई दंड नहीं हो सकता है। यदि उनको इस तरीके की छोड़ दिया जाए तो हमारे समाज के अंदर में मनोबल दिन प्रतिदिन अपराधियों का बढ़ते जाएगा और आने वाली स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि न कोई डॉक्टर बचेगा, न कोई इंजीनियर बचेगा, न कोई वकील बचेगा, न कोई जजेस बचेंगे। इसलिए मैं देश के तमाम साथियों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे विचारधाराओं का कड़े शब्दों में निंदा होना चाहिए और इनके लिए सरकार से दरख्वास्त होनी चाहिए कि कठोर से कठोर सजाएं, मृत्युदंड इनको प्राप्त हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उनकी इस विषय पर सोचने समझने के लिए 10 बार सोचें। साथियों, आज जो भी बहन हमारे बीच में नहीं है, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी। बहुत दुख की बात होती है कि जब कुछ भेड़ियाँ इस तरीके के हमारे समाज के अंदर में प्रवृत्ति करते हैं, जिसको लेकर के पूरा समाज इफेक्ट होता है। बहुत दुखद घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्ची को, उन डॉक्टर साहब को जो हमारे बीच नहीं हैं, उनकी दिवंगत आत्मा को भगवान मुक्ति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें। उनके परिवार वाले को हिम्मत दे, साहस दे, जो अपने जीवन काल में फिर से उठकर खड़े हों और एक नए इतिहास के लिए एक नए सदस्य को समाज के सामने खड़े करें। साथियों, मनुष्य के अंदर विनम्रता यदि नहीं है, उसके अंदर में एक अच्छा डिसीजन सोचने की शक्ति नहीं है, तो कहा गया है शिक्षा के विहीन इंसान पशु के समान है। पशु में और उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता है। साथियों, यदि हम अपने जैसे ही, अपने बहन के जैसे किसी की बेटी को बहन समझेंगे, बेटी समझेंगे, माँ समझेंगे, तभी जाकर हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। साथियों, कहा गया है कि मनुष्य के जीवन के अंदर में चरित्र उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है। यदि मनुष्य के जीवन में धन खोया है तो कुछ भी नहीं खोया है, उसको मेहनत कर करके हासिल किया जा सकता है, पुनः कमाया जा सकता है। यदि हेल्थ खोया है तो कुछ ज़रूर खोया है अपने लाइफ का, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। यदि कैरेक्टर खो दिया है, चरित्र रूपी आभूषण खो दिया है, तो मनुष्य के जीवन में सर्वस्व चीज़ें खो दिया है। कहा गया है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, ऑल थिंग इज लॉस्ट। मनुष्य के जीवन में यदि चरित्र रूपी चीज़ है तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। यदि चरित्र रूपी चीज़ें खो जाता है तो मनुष्य के जीवन में फिर कुछ बचता नहीं। साथियों, जो भी घटनाएं हैं बहुत शर्मसार है। इसकी जितना भी निंदाएं कर दिया जाए वो कम है। मैं देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, सभी साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने समाज में एक अच्छी सोच का परिवर्तन लाएं
एक अच्छी सोच के लिए मुहिम चलाएं, शिक्षाओं के बीच में उनको एक अच्छी गहन अध्ययन दें ताकि आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न ना हो। और सरकार से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञानता लेते हुए बहुत कम टाइम में इसकी फैसला सुनाई जाए, जिससे समाज में लोगों के अंदर में एक मानसिकताओं में परिवर्तन हो और उनकी सजाएं मिले और उनकी सजाओं से आने वाला फ्यूचर जो है वो रुक जाए, आने वाली इस तरीके की एक्टिविटीज़ रुक जाए। जो भी फ्यूचर में इस तरीके की सोचे उनको 100 बार इस बात को सोचना पड़ेगा कि इसके परिणाम बहुत ही भयानक होगा, जिसको लेकर के हम इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे यदि हम इस तरीके से जघन्य अपराध करते हैं। धन्यवाद साथियों, आप सबका दिन मंगलमय हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपकी मनोकामना हो ईश्वर पूर्ण करे। धन्यवाद साथियों। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री श्याम।